जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे, आजकल अमेरिका में जो ट्रम्प सरकार है, ठीक ना, वो अंधाधुंध टैरिफ लगा रही है। टैरिफ लगाने का मेन, हाँ, आप लोग ये ध्यान रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। ठीक, अब चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जैसा देख रहे होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार है वो अंधाधुंध पूरी दुनिया पर, अभी ट्रंप के लिए कोई न दोस्त है न दुश्मन, सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आदमी इस मामले में बहुत ऑनेस्ट है। ठीक, चलिए, तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड है, उस पर भी ज़बरदस्त टैक्स इम्पोज किया, पूरा यूरोपियन यूनियन उनको परेशान किया। यूरोपियन यूनियन जाकर के उन चरण वंदना करने के बाद भी स्थिति है कि 20% से ऊपर वहाँ पर क्या है, टैरिफ इम्पोज किया गया है। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान 19%, खैर ये सब का तो हमको सोचना ही नहीं है। अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि जो दिसंबर जनवरी तक पूरे भारत में ऐसा माना जाता था कि जो ट्रंप की सरकार आ रही है, भारत के लिए प्रो इंडियन गवर्नमेंट, प्रो इंडियन जो है वो एक सरकार अमेरिका में आ रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सारा ड्रामा आप देख रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक ना, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ इसके बाद ये सारा ड्रामा शुरू हुआ। ठीक, कि पता चला कि ट्रंप महाराज नाराज हो गए, तो नाराज हुए तो सबसे पहला काम क्या किए, क्यों नाराज हुए, इसका एक थ्योरी क्या दिया गया सो बताते हैं कि ट्रंप को बहुत क्रेडिट लेने का बहुत मजा आता है। जैसे आप देख रहे होंगे थाईलैंड कंबोडिया में जो लड़ाई हुई है उसका भी वो श्रेय ले रहे हैं। ठीक, आप देख रहे होंगे कि यहाँ इजराइल का और ईरान का जो युद्ध हुआ, ठीक ना, उसमें भी वो अपना लेने के, लेकिन बेचारा सभी जगह फंसते जा रहे हैं। ठीक ना, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के कोई उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं हो पाया है। ठीक है, रसिया यूक्रेन का स्थिति देख रहे हैं, रसिया यूक्रेन का लगभग 70% पार्ट को अपने होल्ड में किए हुए, अपने मतलब उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, कैप्चर किए हुए हैं। तो ट्रंप महाराज को समझ में नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा हो गया कि आप नाम सुने होंगे नूर खान एयरबेस, ठीक ना, ये नूर खान जो था, ये ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका का ही कोई ये अपना मतलब अपना ये इसका मतलब इसके अंडरटेकिंग में ही था। भारत सरकार वहाँ भी मारकर धुआं कर दी हमारी सेना जो है। ठीक, तो देखिए, तो इसके बाद उसको ये सब, अब इसमें जितना हथियार यूज किया भारत के तरफ से, जितना वेपन यूज किया, मैक्सिमम जो वेपन है वो 100% एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किया गया, वो यूज हुआ, और ये पूरे पाकिस्तान को घुटनों के बल पर ला दिया। जबकि आपको पता होगा कि वहाँ पर लगभग 55% से ज़्यादा चाइना, पाकिस्तान जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट यूज करती है, और 40% अभी भी आप मान कर चलिए कि ये अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स का हथियार है। और दोनों को क्या किया, अब हमारी सेना तो आप देख ही रहे हैं क्या किया है। तो देखिए, तो उसके बाद फिर भारत सरकार जो है क्रेडिट भी नहीं दी, बताई कि भाई दोनों के बीच जो है अपना आपसी सिस्टम हो गया। तो कहा गया कि ट्रंप जी महाराज इससे भी ज़्यादा खार खाए हुए है कि नहीं भारत सरकार से, जो मोदी जी के दोस्ती के कसीदे पढ़ा करते थे ट्रंप महाराज, वो अब पता नहीं उनको सबसे ज़्यादा खुन्नस हो गई है। चलिए, तब देखिए, अब इसका जवाब देने के लिए अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो गया, जो सबसे इसका अपोजिट है ब्रिक्स। आपको पता होगा ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, इसके हेड लूला डी सिल्वा हैं, इसके रामाफोसा, चाइना के जिनपिंग, रसिया के पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, और भारत के नरेंद्र मोदी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो साउथ अफ्रीका के जो रामाफोसा जो
हैं हेड, वो जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा व्हाइट हाउस में बहुत ज़्यादा इनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उसके बाद ब्राज़ील पर भी टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। तो ब्राज़ील का कहना है, तो ट्रम्प का क्या कहना है कि भैया हमसे बात करें, आप क्या कोई मतलब भगवान थोड़े ही हैं कि चलिए भाई आपसे बात नहीं करेगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो सीधा लुला डी सिल्वा कहना था, नहीं भैया हमको ट्रम्प से नहीं बात करना है, हमको बात किससे करना है, अगर हमको बात करना भी होगा तो हम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, पुतिन से बात करेंगे या जिनपिंग से बात करेंगे। तो देखिए ये एक ब्लॉक जो है, याद रखिए अभी पूरी दुनिया का जीडीपी का लगभग 43% ये होल्ड कर रही है, ठीक ना। अब पूरा बिजनेस का अगर कहिएगा तो लगभग आप मान कर चलिए कि पूरे दुनिया में लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर जो है, ठीक ना, ईयरली ये जो है ट्रेड को नियंत्रित कौन कर रही है, ब्रिक्स कर रही है। अब देखिए अब तो पूरे जीडीपी का 43% आप मान कर चलिए कि ये ब्रिक्स है, और जो आप यूरोपियन यूनियन और प्लस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लस कनाडा, ठीक ना, ये आपस में मिला करके भी लगभग पूरे जीडीपी का 38%, ठीक। तो आप मान कर चलिए कि ब्रिक्स जो है वो अभी ई लोग से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक। तो देखिए इसके अलावा तो ट्रम्प को ये लग रहा है, एक चीज और इसका समझिए, डी डॉलराइजेशन। जैसे भारत के द्वारा यूपीआई यूज किया गया, अब यूपीआई सबसे ज्यादा डेट किसको दिया, देगा आने वाले समय में, या दे रहा है, ठीक ना, वो दे रहा है। मतलब ये जो सिस्टम है, मतलब ट्रांजैक्शन को, ठीक। अब ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा यूज क्या होता था, वीजा और मास्टर कार्ड। ये दोनों कहाँ की कंपनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसके कार्ड के लिए भारत सरकार यूपीआई प्लस रुपए, है ना, ये दोनों ले आई, ठीक। अब देखिए यूपीआई जो है अलग अलग देशों में, फ्रांस है, सिंगापुर है, मालदीव है ना, मलेशिया, ये सब कई देशों के साथ यूपीआई के साथ, शायद यूएई भी है, ठीक ना, इस सब के साथ जो है वो यूपीआई का ट्रांजैक्शन, मतलब यूपीआई में ही लेन देन, सिंगापुर हो गया, है ना। तो इससे क्या हो गया कि वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों को डॉलर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अब देखिए, तो धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन का सिस्टम बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप मान कर चलिए। अब देखिए, तो ट्रम्प सरकार ये भी चाह रही है कि किसी तरह से इसको प्रेशर में लाया जाए, ठीक ना, ताकि कोई भी एक दो देश इससे अलग हो, ठीक ना। तो इसका जो सिस्टम है, ठीक ना, वो सिस्टम टूटे और फिर अमेरिका का जो अपना मोनोपोली है, ठीक ना, यानी कि मोनोपोली कौन, यूनिपोलर वर्ल्ड का, है ना, ठीक ना, वो चलता रहेगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अब जो दुनिया है धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर मूव कर रही है। कैसे, सो देखिए, अब देखिए भारत और रसिया, भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा, जो मानकर चलिए कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले। हमारे देश में अगर जिसे टैरिफ है तो हमारे देश में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाता है, ठीक ना। तो इस कारण से हमारा देश की इकोनॉमी, आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का, इकोनॉमिक क्राइसिस का, ठीक ना, इकोनॉमिक रिसेशन का खतरा सभी देशों में माना गया है, लेकिन भारत में नहीं किया, क्योंकि यहाँ क्या है, कंज्यूमर बेस्ड, यहाँ पर कंज्यूमर खुद ब खुद उसको क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक। तो ट्रम्प को ये भी खतरा है कि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस अगर तेज हो गया तो जो मोनोपोली है अमेरिका का, क्या, तो मोनोपोली है स्विफ्ट सिस्टम, यानी कि अगर आप किसी भी देश के साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाहें तो 1965 के बाद जब पेट्रो डॉलर का सिस्टम शुरू हो गया, है ना, तो मतलब जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री, खाड़ी देश में जो भी खाड़ी के देश थे, उनको कहा गया कि आप ऐसा कीजिए कि जिसको भी तेल बेचिए आप उसमें डॉलर में पेमेंट लीजिए,
और धीरे धीरे डॉलर पूरे वर्ल्ड में एक एक्सेप्टेबल करेंसी हो गई। अब देखिए डॉलर का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उस पर अमेरिका को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक, उस पर उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अब जैसे जैसे डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस होगा धीरे धीरे इसका इस पे आप धीरे धीरे उस पर अटैक होना शुरू होगा। और दूसरा चीज है कि धीरे धीरे जो मतलब डिपेंडेंसी है अमेरिका का, ठीक ना, वो धीरे धीरे देशों का कम होता चला जाएगा। आपको पता होगा कि पिछले 5 अगस्त को, शायद आप लोग को नहीं पता होगा, पिछले 5 अगस्त को धीरे से एक धमाका ये हुआ है कि अब जो है वॉस्त्रो अकाउंट, ठीक ना, मतलब आप जो है मतलब भारत में कंपनी अपना वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकती है ताकि रुपीस और उस देश का जो पर्सनल करेंसी है उसके साथ आराम से ट्रेड किया जा सके, ठीक। तो देखिए जैसे रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, ठीक ना, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया को समझ में आया कि ये डॉलर भी अमेरिका के मिसाइल और एटम बम से ज़्यादा बड़ा ये इसके लिए वेपन है। तो धीरे धीरे ये सिस्टम, तो अमेरिका को अब अपने इस मतलब इस पर प्रॉब्लम हो रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा सिस्टम ये सब मिल करके अगर इस सिस्टम को मतलब डी-डॉलराइजेशन के सिस्टम को तेज कर देंगे तो धीरे धीरे बाकी और सब देश जो ब्रिक्स के साथ और जो जुड़े हुए देश हैं, जो कि मतलब यूएई हो गया या फिर सऊदी अरबिया वगैरह, जो कि मतलब ठीक, तो ये सब जो है धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन का सिस्टम बहुत तेज़ी से हो, ठीक। और अमेरिका धीरे धीरे उसका जो, याद रखिए अगर डॉलर जितना कमजोर होगा अमेरिकन इकोनॉमी उतनी ज़्यादा तेज़ी से क्रैश करेगी, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अमेरिका जो है लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर की इसकी इकोनॉमी है और लगभग 36 से 39 ट्रिलियन डॉलर इसका क्या है, कर्ज है। हर एक मान के चलिए 1 ट्रिलियन डॉलर इसका जो कर्ज है, ठीक ना, ये कर्ज जो है इंटरेस्ट सिर्फ बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। अगर डॉलर नहीं होता तो अमेरिका कब का बैंकरप्ट हो जाती, ठीक ना, कब का खत्म हो जाती, ठीक। तो ये सब जो कारण है इससे डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे सिस्टम से खतरा महसूस हो रहा है और उसी खतरा के कारण ये जो सबसे इनके लिए सब टारगेट, क्योंकि चाइना को जैसे ही टारगेट किए थे, ठीक ना साहब जी, तो रियर अर्थ मटेरियल जो है, ठीक ना, ये रियर अर्थ मैटर है जो अमेरिका सप्लाई ही करना बंद कर दिया था। और जबकि पता है कि 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक सेमीकंडक्टर और एक रियर अर्थ मैटर, ठीक ना, ये दोनों जो है अभी के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तुरंत चाइना के साथ नेगोशिएशन कर करके इसके साथ अभी जो 90 दिन का पॉज कर दिया गया है। अब इससे आपको समझना होगा कि हमारे देश को कितना ज़रूरी है पावरफुल होना। हम लोगों को चाहिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने देश में बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और ऐसे लोगों, ऐसे ही मतलब सिस्टम से हम सामान खरीदें जिससे कि हमारा जो सिस्टम है पर्सनल सिस्टम वो मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, ठीक। हमारे देश में कंजम्पशन पावर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारे देश की तो इकोनॉमी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उसका एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक, डिफेंस इंडस्ट्री भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है भारत का। जितना तेज़ी से ये ग्रो कर रही है, आपको पता होगा कि पिछले 10 सालों में 700 टाइम्स ज़्यादा ये हमारे इकोनॉमी ग्रो की है, जो लगभग $7 मिलियन का जो एक्सपोर्ट किया जाता था 2014 में, वो अभी बढ़कर लगभग $5 बिलियन के बराबर हो गया, ठीक ना, $5 बिलियन के बराबर हो गया। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और आपको पता होगा लगभग मतलब मानकर चलिए कि लगभग $15 बिलियन का जो डिफेंस का जो प्रोडक्ट है, ठीक ना, वो हमारे देश में ही मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जा रहा है, ठीक। इसके अलावा भारत जो है अपना जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो भी भारत में डेवलप किए। तेजस MK2 हो गया, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो भारत तेजी से डेवलप करता है, जो धीरे 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 धीरे
क्या होगा, भारत को एक सुपर पावर की ओर बनाएगा और ले जाएगा। इसी कारण याद रखिएगा, किसी भी तरह के मतलब कॉन्स्पिरेसी से बचना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिएगा, जिस तरह का टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, आएगा। जो हालांकि भारत सरकार जो है पूरे लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर के यूरोप के अलग अलग देशों से इंडिविजुअली जो है डील कर रही है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। तो उसको फिर इस तरह से नैरेटिव बनाया जाएगा कि आपके देश का जो सरकार है वो कमज़ोर है, आपको इस पर ध्यान देना है कि हमारा देश जो है, हमारा सिस्टम है, वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम उस पर खड़ा नहीं होना पाए। विश्वास रखिए अपने देश और उसकी सरकार पर, और स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक। तभी हमारा देश फिर से जो गुप्त पीरियड है उस समय के काल में की तरह हमारा देश फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।